हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और भाइयों, क्या हाल चाल। हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर। साइंस की क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 चल रहा था हमारा, जिसमें हमने टाइप ऑफ स्टेट्स कर ली थी, स्टेट्स ऑफ मैटर कर ली थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम करेंगे उससे आगे, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है या नहीं करता। टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना रूप चेंज करता है या नहीं करता है? यस, करता है। इसका एग्जाम्पल है वाटर। अब जो पानी है, पानी हमारे पास किस किस रूप में पाया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पाया जाता है लिक्विड रूप में। वाटर का जो ओरिजिनल रूप है वो लिक्विड है। जब हम इसको फ्रीज में रख देते हैं, जमा देते हैं, तो ये हो जाता है सॉलिड रूप में, या जिसको हम कहते हैं आइस, बर्फ। जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये हो जाता है वेपर स्वरूप में। जिसको हम गैस कहते हैं। पानी तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये होता कैसे है, किस कारण से होता है? अब हम बात करते हैं जो सॉलिड है। सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे आइस की बात करते हैं, आइस को अगर हम बाहर निकाल के रख देंगे फ्रिज से, तो कुछ देर के बाद वो क्या होगी, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो सॉलिड को लिक्विड से चेंज करने के लिए, आइस को लिक्विड से चेंज करने, वाटर में चेंज करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए 373.5 केल्विन। अगर इतना टेम्परेचर हम मेंटेन कर लेते हैं, यानी 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो हमारा सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। और जब इसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर देते हैं, तो 473, ये 273 केल्विन है भाई, और ये हो जाएगा 373.5 या 373 केल्विन। 100 डिग्री और ऐड कर देते हैं, तो ये सीधा चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर, वेपर्स में, यानी गैस में। ठीक है, तो मतलब ये सारा खेल किसका है? अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड से वेपर्स में चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर का, टेम्परेचर का। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर करेंगे डिक्रीज, अगर इंक्रीज किया, देखो ये सिंबल होता है इंक्रीज का, अगर हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर, सॉलिड किस में चेंज होगा? लिक्विड में। और लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में। ठीक है, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, मतलब अब टेम्परेचर हमने करना है डिक्रीज, तो ये उल्टा हो जाएगा। गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और लिक्विड किस में चेंज होगा? सॉलिड में। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। दूसरा, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे। जो हमने गैस सिलेंडर देखा होगा, गैस सिलेंडर की हमने कल भी बात की थी। गैस सिलेंडर में जो गैस होती है, अगर उसमें हम किसी भी गैस पे हाई प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, गैस चेंज हो जाएगी लिक्विड में। अगर हम प्रेशर और ज्यादा लगाएंगे, उसके बाद वो चेंज हो जाएगी सॉलिड में, जैसे ड्राई आइस। ठीक है, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, इन दी केस सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। ओके, तो इस तरीके से हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लो एक बार।
जैसे सबसे पहले पॉइंट आ गया लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट होती क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram solid into liquid, कि वो हीट जो 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट कर देगी किसमें? लिक्विड में, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब एक आ गया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? व्हेन सॉलिड ए पॉइंट या ए टेम्परेचर at which solid melts and converted into liquid। जहां सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उस पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब आ गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है ए टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। जहां लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसका एग्जांपल मेल्टिंग का आइस ले लेते हैं। आइस अगर हमारा टेम्परेचर 273.5 केल्विन है, ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर, 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में। और जब ये टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली हम 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं तो वाटर चेंज हो जाता है किस में? वेपर्स में। मतलब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट किसका? वाटर का। और ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट किसका? आइस का। ओके, 0.5 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है आइस का और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। ध्यान में रखना ये बातें। अब हम कुछ और चीजें करते हैं। प्रेशर में समझा चुका हूं। प्रेशर में गैस को हम किस में चेंज करते हैं? जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और लिक्विड पे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो किस में चेंज होगा? सॉलिड में। जितना ज्यादा प्रेशर लगता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही मॉलिक्यूल्स उसके नजदीक आते जाएंगे। अब ये होता कैसे है? सॉलिड अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है? जब सॉलिड को, जैसे हमने कॉन्टिन्यूसली हीट किया, बर्फ को कॉन्टिन्यूसली हीट किया, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और उन मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो आइस है और आइस से जो वाटर बना, उसी टाइम अगर हम बात करें तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही होता है, अप्रोक्सीमेट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? पानी गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी उससे एनर्जी है वो एनर्जी किस में यूज कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। ओके, उसके बाद करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होती है। जैसे सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, और लिक्विड चेंज हुई गैस में, और गैस सीधा सॉलिड में, और सॉलिड गैस में। ठीक है।
अब सॉलिड बर्फ, बर्फ पिघलती है, ठीक है, उसको पिघलना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मेल्ट, आइस मेल्ट्स, यानी ये मेल्टिंग क्या होगी, मेल्टिंग। सॉलिड मतलब लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड गैस में वेपर्स बनते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। और गैस सॉलिड, सॉलिड से गैस एक ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है, गैस सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसके एग्जांपल हो गए बिस्मिथ, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं। तो ये तो हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, लिक्विड से गैस चेंज हुआ। अब गैस से लिक्विड बना तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड बना, पानी को हम कहां जमाते हैं, फ्रीजर में, तो इसको कहा जाता है फ्रीजिंग, प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। देखो यहां से क्या क्या पता लगता है हमें, मेल्टिंग क्या है। मेल्टिंग इज डिफाइंड एज व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। और इवेपोरेशन, इवेपोरेशन डिफाइंड हैज व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। और सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड चेंजेस टू गैस एंड गैस चेंजेस टू सॉलिड डायरेक्टली, लिक्विड में नहीं आएगा, वो लिक्विड नहीं बनेगा, सॉलिड सीधा गैस में, गैस से वापस सॉलिड में, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। उसके बाद जो गैस है, अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस व्हेन गैस चेंजेस इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो गैस सीधा किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। और टेम्परेचर को और ज्यादा कम करेंगे तो किस में, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। इनकी डेफिनेशन क्लियर, ठीक है, तो लिख लेना, बुक में भी मिल जाएंगी, और नहीं मैंने बोली है वो साथ के साथ सुन के लिख लेना। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इवेपोरेशन हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में काम आएगा, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब इवेपोरेशन होता है चेंजिंग ऑफ liquid into gas by increasing temperature, by increasing temperature। अब जो वाटर है, वाटर को हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हीट करेंगे, तो जो वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, नजदीक भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इन मॉलिक्यूल्स ने क्या गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद ये स्पीड गेन कर लेंगे और एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, और इतनी दूर हो जाएंगे कि ये लिक्विड से सीधा किस में चेंज हो जाएंगे, देखो एक और, ये दूर दूर भाग जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में, ठीक है। और पानी कितने में अपना गैस में कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, ओके। जब हम पानी को इस टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली गर्म करेंगे तो वो भाप बनना शुरू हो जाता है। हमने एग्जांपल देखा होगा, जब किचन में हम चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें से भाप बन के पानी ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पहला यूज इसका करते हैं
जो हमारा कूलर है, कूलर देखा होगा, इलेक्ट्रिक कूलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक कूलर में क्या होता है, पंखा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ उसमें मोटर लगी होती है और पंखे लगे होते हैं, ठीक है। और ये नीचे से थोड़ा सॉलिड होता है, यहाँ जाली सी बनी होती है एक, जाली में हम फूस डाल देते हैं, डालते हैं, ठीक है। ये तीनों साइड कवर करती है उसकी, कूलर की पीछे वाली साइड नहीं दिखा सकता। इस जाली में डाला होता है फूस, और इसमें एक पानी उठाने वाली मोटर होती है, वो पानी ऊपर उठाती है और उसमें से पानी इस जाली पे गिरता है। पानी पे जब जाली पे पानी गिरेगा तो ये जाली क्या हो जाएगी, फूस की होती है, गीली होना शुरू हो जाती है, गीली होगी। जब हम शुरू में कूलर चलाते हैं एकदम, तो शुरू में गर्म हवा मारता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ठंडी हवा करने लग जाता है। क्यों करता है, क्योंकि जो हवा, गर्म हवा बाहर से आएगी, वो किसके कांटेक्ट में आएगी, ये गिल्ली जाली के। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर है। जब वाटर के साथ मिलेगी तो इस हवा का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और उस ठंडी हवा को कूलर अंदर फेंकेगा। उसमें साथ में क्या मिले होते हैं, वेपर्स, पानी के वेपर्स भी होते हैं विद एयर। इसके कारण हमारे कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब टेम्परेचर हवा कमरे में वेपर्स मिल गए, तो जो भी कमरे में गर्मी थी, वो गर्मी को सोख लेंगे कौन, वेपर्स, पानी के कण, ठीक है। इससे हमारे कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूलिंग, कूल्ड, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक कूलर को हम यूज करते हैं, ठीक है, कमरे को ठंडा करने के लिए। वो किस पे काम करता है, इवेपोरेशन पे। देखो पानी किस में चेंज हुआ, गर्म हवा के कारण भाप में इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट के कारण कमरा क्या हुआ, ठंडा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, why we wear cotton cloth in summer। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखो गर्मियों में जब हवा चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसके कारण हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, वाई। जब भी गर्मियों में हम बाहर जाते हैं तो हमें क्या आता है, पसीना आता है, स्वेट आता है, पसीना या स्वेट। स्वेट के कारण हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो पानी को सोख लेते हैं, पसीने को सोख लेते हैं। पसीने को सोखने के कारण वो क्या हो जाते हैं, गिल्ले हो जाते हैं। जब बाहर से गर्म हवाएं इस कपड़े के अंदर से आती हैं, कपड़ा कुछ ऐसा होता है, गिल्ला हो गया, ठीक है, बंदे ने पहन रखा है, पसीना पसीने हो रहा है, पेंटिंग में मत जाड़ा मेरी, ठीक है, पसीने पसीने हो रहा है, तो इसके कारण ये कपड़े हो गए गिल्ले, ठीक है। कपड़े जब गिल्ले हुए तो यहां से जो गर्म हवाएं आएगी, गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं, इसको हम लू कहते हैं। जब वह लू किसके कांटेक्ट में आएंगी, गिल्ले कपड़े के कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है। जो गिल्ला कपड़ा होगा उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये हवाएं ठंडी हो जाएंगी। क्यों, उसमें क्या है, वाटर है, वाटर यानी पसीना, स्वेट, पसीना है, पसीने के कारण ये हवाएं क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, और इससे हमारे शरीर को क्या एहसास मिलेगा,
ठंडक का एहसास मिलेगा। इसलिए हमें गर्मी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। उसके बाद एक और है, देखा होगा अगर हम किसी गिलास में फ्रिज में से निकाल के ठंडा पानी डाल देते हैं, ठीक है, गिलास में जब हमने ठंडा पानी डाला, बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, बियर नहीं भाई, वाटर, ठीक है, ठंडा पानी डालना है, कहीं बियर डाल के हट जाओगी। मास्टर ने कहा था चिल्ड बियर डालनी है, नहीं चिल्ड वाटर डालना है। तो गिलास के आड़े दुआड़े थोड़े थोड़े पानी की बूंदें लगनी शुरू हो जाती हैं। कुछ देर के बाद बाहर से गिलास गिल्ला हो जाता है। तो भाई ये पानी की बूंदें हैं, मतलब कहने का तुम ये सोचते होंगे कि यार थोड़ा गिलास क्रैक है, उसमें से लीक होगी होंगी। क्यों? सर ने कहा था सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में स्पेस होती है, उस स्पेस से अंदर से पानी लीक होके बाहर आ गया होगा। नहीं भाई, ये वेपर्स आते कहां से है? क्योंकि इसके आले दुआले क्या है? हवा है, एयर है। एयर में वेपर्स होते हैं पानी के, ठीक है। जब वेपर्स इसके नजदीक आएंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत कम है। इसके नजदीक आते ही वो वेपर्स किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं? पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इसके आड़े दुआड़े चिपक जाते हैं। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कम है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर्स किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में। और वही लिक्विड हमें किसके आड़े दुआड़े दिखता है? गिलास के आड़े दुआड़े। ओके, तो भाई ये मत कहना कि अंदर से लीक होके आ गया, वो पानी बाहर निकल गया। नहीं, ये हमारी एटमॉस्फेयर में जो आड़े दुआड़े एयर है, उसके अंदर से जो वेपर हैं वो कंडेंस हुए। क्या हुए? कंडेंस, ठीक है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंस्ड हुए, किसमें चेंज हो गए? लिक्विड में, और वो गिलास के साथ चिपक गए। जो गिलास के साथ चिपके हैं वही हमें वो पानी के कण दिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो होगा बायोलॉजी का। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया और अच्छा लगा भाइयों, प्लीज लाइक करो वीडियो को और कमेंट भी किया करो यार। कमेंट से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है और हम और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और भाइयों, चैनल का अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को शेयर करो। और भाइयों, एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको साइड में, उस नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दो और ऑल पे सेट कर दो। जब भी हमारी वीडियो आएगी इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।